टू बी हीरो एक्स के एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन का सीन, जहां पर यांग चांग अथॉरिटी से बात करता है और अथॉरिटी उसे कहती है, अगली बार अपनी जान को जोखिम में मत डालना, अगली बार पहले हमें कांटेक्ट करना। फिर शिया पामेलो और यांग के पास आती है। शिया यांग को धन्यवाद बोलती है उसके भाई को बचाने के लिए। फिर शिया यांग से कहती है कि उसके साथ हॉस्पिटल चलो, लेकिन यांग बोलता है, मैं ठीक हूं। अब वो सभी ये सोचने लगते हैं कि पामेलो को किडनैप क्यों किया गया। तभी वहां शांग आता है और कहता है, पैसों के लिए। उन्हें लगा था कि शिया की फैमिली अमीर होगी क्योंकि वे आउट ऑफ टाउन रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और सबको देता है। उसी समय यांग को अचानक से करंट लगता है। यांग को संभालते हुए शांग सभी को बताता है कि यांग को लोगों ने पॉपुलर कर दिया, और वो फिर अपने फोन पर दिखाता है कि यांग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फिर शांग यांग को उसकी ट्रस्ट वैल्यू देखने को बोलता है, जो कि बढ़ चुकी होती है। यांग को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है जिससे उसकी पावर भी बढ़ने लगती है। उसकी ट्रस्ट वैल्यू तेजी से बढ़ रही होती है। उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे लगातार बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके होते हैं। अगले सीन में यांग ईसोल वाले अकाउंट से शिया से बात करता है। तब शिया कहती है, अब तुम इस अकाउंट से क्यों बात कर रहे हो? नॉर्मली हम बात कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। शिया ये भी कहती है, वैसे देखा जाए, जब मैंने पहली बार तुमसे बबल टी शॉप पर बात की थी, तभी मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि वो तुम ही हो। इसी वजह से मैं पामेलो के साथ वहां परफॉर्मेंस देखने आई थी। मैं यही सोचती थी कि तुम्हारा असली रूप क्या है। अगले दिन ये लोग रॉक की शॉप पर मिलते हैं। तभी एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, तुम तो ईसोल हो ना, क्या हम दोनों हाथ मिला सकते हैं? यांग उसके साथ हाथ मिलाता है तो बच्चे को अचानक से बिजली का झटका लगता है, जिस वजह से उस बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं। यांग डर जाता है कि क्या करे, लेकिन वो बच्चा काफी एक्साइटेड हो जाता है। ये देखकर रॉक कहता है, क्यों न तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तब वो एक ऑफर निकाल देते हैं कि अगर बच्चे ड्रिंक्स खरीदेंगे तो उनको ईसोल से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। बच्चों की लाइन लग जाती है। सभी हाथ मिलाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। रॉक कहता है, वैसे देखा जाए तो तुम काफी बिजी हो चुके हो, इसलिए मिल नहीं पाते। कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच रहा हूं तुम्हें एक बंदा रख लेना चाहिए जो तुम्हारा बिजनेस मैनेज कर सके। इस पर यांग कहता है, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रॉक कहता है, चिंता मत करो, मैंने उसका काम कर दिया है। तब वो एक बंदे को बुलाता है, जो और कोई नहीं बल्कि शांग ही होता है। अब ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ हमें ईसोल का सीन भी दिखाया जाता है, जो कि असली ईसोल है। उसे कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है। उसे बताया जाता है कि आप पहले से काफी कम स्पीच देते हो, इससे आपके सपोर्टर्स पर असर पड़ेगा। यहां पर ईसोल का राइट हैंड कट होता है और वो वहां पर एक नकली हाथ लगा लेता है, पूरा ड्रेसअप कर लेता है। साथ ही उसे बताया जाता है कि जो ईसोल की असली ऑडियंस है, उसमें से 1% ऑडियंस खुश नहीं है। वो नए ईसोल के पास चली गई है, पर ईसोल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शांग इधर यांग के ईसोल वाले सूट को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से सिस्टम इतना अच्छा नहीं बन पाता है। ये सब स्कूल की लैब में हो रहा होता है। यांग इस पर कहता है, ये गलत तो नहीं होगा ना, ये किसी और हीरो की आइडेंटिटी है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसकी आइडेंटिटी चुरा रहे हैं। तब शांग कहता है, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लोगों ने तुझे चुना है। आज के इस समय में जहां बहुत से लोग ईसोल बनने की कोशिश करते हैं, वहां तुमने अपना असली पोटेंशियल लोगों को दिखाया है, असली ईसोल के पॉपुलर हाई स्टेटस के खिलाफ। याद कर, तुमने छोटे पामेलो को बचाया था। शिया भी इस पर हामी भरती है। शांग बोलता है, यांग, तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा और लोगों को एक नया ईसोल दिखाना होगा जो तुम्हारी पर्सनालिटी को दिखाता हो। तब ये लोग सूट की टेस्टिंग के लिए निकल जाते हैं। यांग इंटरसेक्शन पर फुल स्पीड में दौड़ते हैं। तब यांग वहां पर एक गाड़ी के पास पहुंचता है जिसके आसपास चोर होते हैं। बेसिकली वो ज्वेलरी शॉप को लूटने के बाद गाड़ी के पास आ जाते हैं। यांग चेंग उन चोरों की वाट लगाना शुरू कर देता है। एक ट्रक उसकी तरफ आता है, लेकिन वो अपने हाथ के ग्लव्स को रेडी करता है। उसमें बिजली भरी होती है, जिससे कि वो उस ट्रक को रोक देता है। इससे उसकी पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़ने लगती है। यहां पर असली ईसोल की मैनेजमेंट टीम सफर करने लगती है। उनकी स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल हो जाती है। लोग उनसे पूछने लगते हैं कि भाई क्या नया ईसोल ही असली ईसोल है? तब हमें दिखाया जाता है कि असली ईसोल 34वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन टॉय अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। वो टॉय की अनाउंसमेंट करता है
मेरे नए टॉयज आने वाले हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होगा। दूसरी तरफ यांग रोड पर होता है और बलून्स बांट रहा होता है। बच्चे ये देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा पब्लिक नए ईसोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। असली ईसोल को एनिवर्सरी इवेंट में लोग उससे सवाल करने लगते हैं, तुम तो बस प्रमोशनल वर्क ही करते हो, विलेन से लड़ते क्यों नहीं? बेसिकली उसके हेटर्स बढ़ने लगते हैं। असली ईसोल की ऑडियंस नए ईसोल के सपोर्ट में आने लगती है धीरे धीरे। ये काफी खतरनाक बात होती है असली ईसोल के लिए। अगले सीन में यांग और शिया बैठे होते हैं। शिया कहती है, कल मुझे शांग ने डेट पे पूछा। ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है और पूछता है, तुमने क्या जवाब दिया? एक्सेप्ट किया क्या? शिया कहती है, नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है। शांग ने एक सरप्राइज रेडी किया होता है, तो शांग यांग और शिया को वहां बुलाता है। जब यांग और शिया वहां जा रहे होते हैं, यांग को मन में अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं वो प्रपोज न कर दे शिया को। तब शिया पूछती है, वैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें लकी सायन पसंद है? बाद में तो तुमने खुद बताया कि तुम्हें उसके गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। यांग कहता है, नहीं, लकी सायन मुझे वैसे पसंद नहीं है। तब यांग लकी सायन के टिकट्स अपने बैग में चेक करता है, पर वो टिकट्स यांग घर पर ही भूल गया होता है, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो लोग एक वेयरहाउस जैसे जगह पर उतरते हैं। शांग उनका वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। यांग और शिया वहां पहुंचकर शांग से पूछते हैं, क्या ये वेयरहाउस तुम्हारा सरप्राइज है? शांग इस पर कहता है, हाँ, अब से हमें स्कूल लैब्स को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शांग बताता है कि नए ईसोल की पॉपुलैरिटी को बढ़ता देखकर उसके डैड को यांग का फ्यूचर प्रॉफिटेबल लगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए और स्पॉन्सर बन गए। शांग बोलता है कि अब वो लोग ईसोल के नए प्रोफेशनल गियर्स बना सकते हैं। आगे चलकर जब यांग कमीशन रैंकिंग में आएगा, तब हम इस चीज को और भी बेहतर बना पाएंगे। शिया पूछती है, यांग, क्या तुमने सब कुछ प्लान कर रखा है कि तुम हीरो टॉवर में जाओगे और ऑफिशियल हीरो बनोगे? यांग कहता है, नहीं, मैंने अभी तक सब कुछ नहीं सोचा। ये सब इतना अचानक हो गया कि ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब रात हो चुकी होती है, तो यांग बाहर खड़ा होता है। शिया वहां आकर कहती है, तुम भी यही हो क्या? यांग कहता है, हाँ, मैं शांग की ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए सोचा बाहर ही आ जाऊं, थोड़ा रिलैक्स करने। तब शिया कहती है, एक वादा करो, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, तुम दुश्मनों का सामना बहादुरी से करोगे और पूरे दिल से करोगे। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी कुछ ऑफिशियल्स आ जाते हैं और यांग को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीडिया न्यूज फैला देती है, जिसमें नए ईसोल की असलियत का खुलासा होता है। बेसिकली न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि जिन किडनैपर्स ने पामेलो को किडनैप किया था, उन्होंने अपने कन्फेशन में ये कहा है कि यांग ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, ताकि वो हीरो के तौर पर पॉपुलैरिटी गेन कर सके, और पॉपुलर होने के बाद वो उन किडनैपर्स को भी प्रॉफिट देगा। उनके कन्फेशन को प्रूव करने के लिए एक वीडियो भी सामने आया है, पर असल में उस वीडियो फुटेज में वो किडनैपर्स एक पैकेज यांग को डिलीवर करने के लिए दे रहे थे। अब यांग के खिलाफ सब लोग हो जाते हैं। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब उसकी ट्रस्ट वैल्यू 0 थी। कोई उससे बात तक नहीं करता था, कोई दोस्त नहीं बनता था, यहां तक कि नौकरी तक नहीं मिलती थी। इस दुनिया में ट्रस्ट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वहां पर इसी टॉपिक पर एक मीटिंग शुरू हो चुकी होती है। शिया भी उसके साथ होती है, क्योंकि रिलेटिव्स का वहां रहना अलाउड होता है। ओरिजिनल ईसोल की टीम के लोग कहते हैं, अगर तुम पूरी दुनिया को अनाउंस कर दो कि तुम असली ईसोल नहीं हो, तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें फॉर्मली हमसे माफी भी मांगनी होगी। मीडिएटर्स कोशिश करते हैं कि मामला सुलझाया जाए, लेकिन सवाल वही का वही रहता है कि जिस इंसान की ट्रस्ट वैल्यू 0 थी, वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया? इस बात पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। लेकिन यहां पर शिया बताने की कोशिश करती है, पामेलो को उसी ने बचाया, ये सब कोई और नहीं कर सकता था। लोग भी उसे पसंद करने लगते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने कैसे अपनी जान खतरे में डाली थी। तभी वहां पर शांग आ जाता है और कहता है, मैं यहां पर असली सबूत लेकर आया हूं। उस किडनैपर्स की गाड़ी में एक डैश कैम लगा होता है, जिसमें प्रूफ होता है कि वो लोग किसी और से बात कर रहे थे। अब एक बंदा कहता है, इसकी क्या गारंटी है कि फोन पे यांग बात नहीं कर रहा था? तभी एक और बंदा वहां आता है। वो कोई और नहीं बल्कि एनलाइटर होता है। एनलाइटर कहता है, तुम्हें याद होगा, उस फोन को मिस्टर शैंड ने भेजा था।
वो एनक्रिप्टेड था और स्कूल के स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी कि उसे ट्रेस कर सके। तो जाहिर सी बात है, मिस्टर यांग का कोई कसूर नहीं है। उसके परिवार की हालत इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और आईटी नॉलेज की बात ही नहीं उठती। यहीं से साफ हो जाता है कि इन सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तब सब लोग यांग को फ्री कर देते हैं। बाहर आते ही शिया को सारी बातें बताता है, शांग के डैड का कनेक्शन और कैसे एनलाइटर को ढूंढ के लाया। शांग कहता है, सब सॉल्व हो गया, अब तुम तैयार हो हीरो बनने के लिए। तभी गेट खुलता है और हीरो टॉवर के सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं। सब फैंस यांग को देखकर चीयर करने लगते हैं। फिर हम रॉक की शॉप का सीन देखते हैं। वहां एक बंदा कहता है, सोचो यार, मैं बचपन से ईसोल को देख रहा हूं। उसने एक फाइट जीती, दूसरी फाइट जीती और हीरो बन गया। आजकल के लड़के बिना मेहनत किए हीरो बन जाते हैं। समय बदल गया है, हमें इस गेम के नए रूल्स को अपनाना होगा। इधर शिया और यांग एक साथ होते हैं। शांग ने इन दोनों को बुलाया होता है क्योंकि उसने यांग के लिए एक नया सूट डिजाइन किया है। शिया और यांग बस स्टॉप के नीचे खड़े होते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। यांग कहता है, यार, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहा था लकी सायन के बारे में। शिया कहती है, मुझे पता है, तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ना मैं तुम्हारे लिए रुक सकती और ना ही तुम्हारा इंतजार कर सकती हूं। बारिश और तेज होने लगती है। तभी एक बाइक वाला बंदा वहां आता है। अंदर शांग हेलमेट टेस्ट कर रहा होता है। सबको लगता है कि बारिश रुकने वाली नहीं है, तो ये लोग वहां से भागने लगते हैं। जब यांग और शिया वेयरहाउस की तरफ आते हैं, तभी वहां एक बंदा मिल जाता है। उसके हाथ में गन होती है और सामने शांग खड़ा होता है। उसने ईसोल वाला हेलमेट पहन रखा होता है। उसे लगता है कि यही ईसोल है और वो गन से शांग को गोली मार देता है। यही शांग की मौत हो जाती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।